आत्मो जीव, बहुत ही सुंदर विषय है। ये पूरा चराचर जगत जो हमारे सामने है, चाहे मनुष्य का भीतर का जगत है या बाहर का जगत है, दुनिया, पर्यावरण, कॉस्मोस, लोक, वर्ल्ड, ईश्वर, ये लोक, पूरा ये जितना है, ये जो जगत है वह मुख्यतया दो चीजों से बना हुआ है। वर्गीकरण में तो सैकड़ों हजारों चीजें हो सकती है, लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो जड़ और चेतन का है। तो जड़ होता है वह एक साधन है। जड़ के बिना चेतन कुछ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता है? जैसे मैं बोल रहा हूं, शरीर बिना नहीं बोल सकता। शरीर मेरे बोलने का साधन है। मन, वचन, काया रूपी ये जो मुझे शरीर मिला है, पूर्व कर्म के भुगतान के लिए मिला है। पूर्व जन्म के अंदर जो जो भाव कर्म किए हैं और इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म मिले हुए हैं, उसके भुगतान के लिए शरीर है। इसका यूज है, वो भुगतान है। और जब भुगतान पूरा हो जाता है, आयुष्य संपन्न हो जाता है, ये शरीर चला जाता है, राम नाम सत्य होता है, आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो इसीलिए जो है, हम जो आज बात कर रहे हैं कि ये तो मैंने जड़ की बात बताई। ये जड़ हमारा साधन है। जड़ के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन कराने वाला कौन है? एक तो होता है करने वाला, एक कराने वाला। कैसे? मान लीजिए फैक्ट्री, एक तो फैक्ट्री का मालिक होता है, वो सैकड़ों मजदूरों को रखता है। तो जो मजदूर है वो करने वाले हैं, कराने वाला मालिक है। उसी तरीके से एक व्यक्ति होता है जो कॉलेज खोलता है, उसमें सैकड़ों सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका मालिक है कराने वाला, बच्चे हैं पढ़ने वाले। तो इसीलिए क्या है कि वो कारण कार्य की बात करें तो मालिक कारण है, उसने कॉलेज खोला, और कार्य क्या है? उसमें बच्चे पढ़ते हैं। कार्य कारण का सिद्धांत लागू होता है। करने वाला, कराने वाला। करने वाला शरीर है, लेकिन कराने वाले बिना क्या होगा? हमारा जो बच्चा है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो इसलिए रहा है कि वो भूखा है, और यही उसकी भाषा है। राजस्थानी में कहावत है कि रोए बिना माँ भी बोबो नहीं देवे। तो बच्चा तो रो रहा है, वो कारण क्या है? और माँ उसको समझ जाती है कि बच्चा रो इसलिए रहा है, भूखा है, तो माँ कार्य है। माँ नहीं हो तो बच्चा रोता रहेगा, तो उसको कौन दूध पिलाएगा? और माँ के स्तन में दूध आ रहा है, बच्चा नहीं होगा तो दूध कौन पिएगा? तो ये कार्य कारण का जोड़ा है, करने कराने वाले का जोड़ा है। ये जोड़े से ही दुनिया बनती है। इसका नाम द्वैत है। दुनिया, वेदांत की भाषा में बात करूं, वेदांत दर्शन कहता है सारी दुनिया द्वैत है। जो कि द्वैत क्या है? ये शरीर है और आत्मा दोनों मिलके बने हैं। जड़ और चेतन दोनों मिलकर के बने हैं। जड़ और चेतन से ब्रह्मांड बना है। तो ये द्वैत है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि इस शरीर रूपी द्वैत को, शरीर और आत्मा को अलग करना है। दोनों को रासायनिक क्रिया, साधना, तपस्या के द्वारा दोनों को एक करना है। तो दोनों को अलग करना है। अलग करने से क्या होगा? जड़ जड़ के साथ चला जाएगा। चेतन जो है मुक्त होकर के सिद्ध शिला के अंदर जाकर के विराजमान हो जाएगा, वो परमात्मा बन जाएगा। और जड़ है वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। वह जो है वह हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में जाके विलीन हो जाएगा। जड़ जड़ में विलीन हो गया, चेतन अपनी जगह चला गया। तो ये जड़ और चेतन की बात द्वैत है। सारी दुनिया में द्वैत है। द्वैत क्या है? स्त्री पुरुष, रात दिन, सुख दुख, सम्मान तिरस्कार, और जो है वो खोना कमाना, कुछ भी ये जोड़े हैं। दोनों के बिना एक दूसरे के विरोधी है। और इन विरोधी के बिना जो है वो उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान महावीर ने कहा है कि असंख्य जो है वो विरोधी धर्म मिलकर के किसी वस्तु के अस्तित्व को बनाते हैं। बहुत से असंख्य ऐसे विरोधी तत्व है जो मिलकर के किसी वस्तु को बनाते हैं।
उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य का जो शरीर है वो 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। एक एक कोशिका अपने आप में पावर हाउस है और उस कोशिका को कल्चर मीडिया के अंदर सुरक्षित रख करके मादा के गर्भ में डाला जाए तो वो क्लोन हूबहू उसके जैसा व्यक्ति जैसा जो है प्रजनन करके और वो व्यक्ति जैसा व्यक्ति बना देता है। और ये तो हमारे जो दूसरे पेड़ है पौधे हैं उसमें तो ग्राफ्टिंग बहुत लंबे समय से हो रही है। एक जैसी गाय बनाई जाती है, एक जैसी भेड़ बनाए जाते हैं, एक जैसे फूल बनाए जाते हैं, एक जैसे पेड़ बनाए जाते हैं, एक जैसे पौधे बनाए जाता है। क्लोनिंग सिस्टम है, ग्राफ्टिंग सिस्टम है। मनुष्य के अंदर ये किया गया था लेकिन इसको रोक दिया गया क्योंकि ये अनैतिकता को पैदा करने वाला है। दुनिया के अंदर अनैतिकता अन्याय और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रोक दिया गया है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे चेतन तत्व की। चेतन तत्व के लिए कहा गया है, जो आज हमारा विषय है, उपयोग लक्षणों जीव। जो कराने वाला है चेतन है, वो चेतन क्या है? उपयोग लक्षणों जीव के उसका लक्षण है उपयोग। चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना, आत्मा और जीव कहते हैं। तो उसका जो है लक्षण क्या है? उसका लक्षण उपयोग है। उपयोग क्या है? कि ज्ञान दर्शन। आत्मा ज्ञान वाली है, दर्शन वाली है, तो इसीलिए इसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। जानने वाली है, देखने वाली है। तो जो जानता है वह जो है वह दृष्टा है और जो देखता है वह दर्शन है। तो ज्ञान और दर्शन है और ज्ञाता दृष्टा है। तो इस तरीके से ये इसका उपयोग है। और ये दो बात क्यों बताई गई है कि उत्पाद व्यय बिना कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। वह वस्तु नहीं रहती है। आत्मा भी एक वस्तु है। उस आत्मा की आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, उस आत्मा के स्वरूप को बनाए रखने के लिए द्रव्य और पर्याय बताए गए हैं। द्रव्य पर्याय क्या है कि कभी जो है वह हमारा जो ज्ञान है वो दर्शन बनता है, वह दर्शन ज्ञान में आता है। दोनों बदलते रहते हैं। दोनों बदलने के बाद भी चेतन तत्व ये उसका पर्याय है। तो इसीलिए ये उपयोग लक्षणों जीव के जीव का जो लक्षण है उपयोग है, वो ज्ञान है, वह दर्शन है। और ज्ञान और दर्शन बहुत बड़ी बातें हैं। इसीलिए ज्ञान के लिए कहा गया है कि एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंटेक्ट। उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, उस आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने के लिए, बॉन्डेड को प्योर बनाने के लिए, जीवात्मा को अंतरात्मा और परमात्मा बनाने के लिए साधना की जाती है। वो है थ्योरी ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। आत्मशुद्धि साधनम धर्म। साधन काम में लेना पड़ता है। किसी कपड़े की गंदगी को धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर लगाते हैं और वो डिटर्जेंट पाउडर जो है उसको गंदगी के धूल को और मैल को धोता है। तो उसी तरीके से हमारे आत्मा रूपी मैल को धोने के लिए हमें संवर की आवश्यकता होती है, संभाव की आवश्यकता होता और शुद्ध भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव की आवश्यकता रहती है।